नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि कंप्यूटर का विकास से संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आगामी परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको 30 प्रश्न है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी नए दोस्त देख रहे होंगे पहली बार, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो दे दिया गया है। तो एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम चैनल से आप है जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? घड़ी, डिफरेंस इंजन, एबैकस, कैलकुलेटर या फिर ये सभी। तो प्रथम गणना यंत्र कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एबैकस है, क्या है? प्रथम गणना यंत्र था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो यहाँ पर जो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध था दोस्तों कंप्यूटर, उसको किस काम के लिए बनाया गया था? खेल के लिए, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो पैकमैन नामक जो कंप्यूटर है उनको खेल के लिए है वो बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, जॉन मॉकली ने, ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किनके द्वारा है दोस्तों मैकेनिकल कैलकुलेटर का है वो निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लेज पास्कल के द्वारा है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का है वो निर्माण है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पावरस ने, जैकवार्ड ने, पास्कल ने, ये सभी या फिर इनमें से कोई। तो किसने है दोस्तों पंच कार्ड का आरंभ है वो किया था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था वह कौन सा है? यांत्रिक, मैकेनिकल, विद्युत यांत्रिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है ना। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से है जो निर्माण किया गया था, कंप्यूटर का निर्माण वो इलेक्ट्रिकल था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? यह एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। बी में दिया है, यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। सी में दिया, निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना होता है, या फिर डी ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर का है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना है, इनका जो काम है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर या फिर ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो गया। ये सभी क्या है आपके पीसी की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर है, पीसी है वो अनिवार्य, पर्सनल कंप्यूटर है वो अनिवार्य होते हैं। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध है पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर भी क्या है पीसी ही है। तो सभी कथन है क्या है आपको सही व्याख्या करता है, इस वजह से ऑप्शन डी लिया गया है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ये सभी या फिर इनमें से कहीं। तो लैपटॉप क्या है दोस्तों?
तो लैपटॉप है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैपटॉप है वो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है ना, और हल्का कम वजन का होता है। इसको आप कहीं पर भी अपने बैग के साथ है वो ले जा सकते हैं। इसको लैपटॉप है उसको क्लिनिकल प्रयोगशाला में इसका उपयोग है किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट द्वारा भी निर्मित कंप्यूटर है, तो ये भी बिल्कुल सही। और इसे छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, इसको आप जैसे भी चाहे मोड़कर है वो रख सकते हैं, है ना, और अपने जो सूटकेस है उसमें डालकर रख सकते। इस वजह से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर क्या है? एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करते हैं। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होते हैं, फिर ये सभी है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या है? यह बहुत सारे जो प्रयोक्ता के डाटा है उसको प्रोसेस करने में सक्षम होता है, एक साथ कर लेता है। इसमें जो कार्य होते हैं वो तीव्र और गति से होते हैं, और यह बहुत महंगा होता है दोस्तों। और बड़े संगठनों में जो है वो सुपर कंप्यूटर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें है सुपर कंप्यूटर है वो यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन डी है वो लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा सही नहीं है? नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ जा सकता है। पॉम टॉप कंप्यूटर में को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों वो सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका है पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी कंप्यूटर है उसको जेब में हम नहीं रख सकते। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था, किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने, जॉर्डन मूरी ने, या फिर इनमें से कोई। तो किनके द्वारा है दोस्तों जो यहाँ पर बेसिक आर्किटेक्चर है उनके विकास के किसका? कंप्यूटर का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे तेज होता है और सबसे महंगा भी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सामान्य से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर होता है दोस्तों वह डिजिटल कंप्यूटर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर क्राई क्या है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जगह। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पंचमी पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है दोस्तों उनकी विशेषताएं क्या क्या चीजें? घर घर उपयोग होगा, बहुआयामी उपयोग होगा, कृत्रिम वृद्धि होगा, बहुत कम कीमत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या? घर घर में इसका क्या होगा? उपयोग होने लगा है ना, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं जो यूजर है उसके लिए सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैपटॉप ये पोर्टेबल होते हैं दोस्तों, और क्या है आप इसको कहीं पर भी है वो ले जा सकते, यूजर के द्वारा कहीं पर भी ले जाकर इसको यूज है वो किया जा तक सकता है, अपने सुविधा के अनुसार है वो ले जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर के
आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम की, सिलिकॉन की, प्लैटिनम की, सोने की या फिर इनमें से कोई? तो कौन सा धातु है दोस्तों जिसकी आवश्यकता होती है? जो आईसी इंटीग्रेटेड चिप है उसको बनाने के लिए, तो किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिलिकॉन है ये मेटल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसकी उपयोगिता, इसके प्राप्त होने की वजह से आज का जो युग है उसमें है भी एक क्रांति आ गई है। पहले के टाइम में ये जो सिलिकॉन है वो नहीं पाया जाता था, इस वजह से वो बहुत ही भारी भरकम है, वो कंप्यूटर का निर्माण किया जाता था। लेकिन जैसे सिलिकॉन की प्राप्ति हो गई उसके बाद से जो कंप्यूटर का जो साइज है, शेप है, वो छोटे होते हुए गया है और अब है इसकी उपयोगिता बहुत, जितने भी अर्धचालक हैं उनको इसी के माध्यम से बनाया, बैटरी से इनमें उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसका प्रयोग है वो तृतीय पीढ़ी से है वो कंप्यूटर में शुरू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? इन्फोसिस में, माइक्रोसॉफ्ट में, जर्मन प्रयोगशाला में, बेल प्रयोगशाला में, रैम्बो प्रयोगशाला में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल से हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, उसको बेल प्रयोगशाला में है वो बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पॉम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, पंच कार्ड मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है दोस्तों उसको बनाया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है करके पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है ना। इसको एनालिटिकल इंजन के नाम से है दोस्तों वो जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो कब बना था, किस सन में बना था? 1978 में, 1976 में, 1980 में, 1981 में या फिर 1982 में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों विश्व का जो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो 1976 में है वो बनाया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है दोस्तों उसको व्यक्तिगत तौर पर है, जो यूजर है ना, वो लोग उपयोग में है वो लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मार्कोनी को, एडिसन को, चार्ल्स बेबेज को, हरमन हेलेरिथ को या फिर मैडम क्यूरी को। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को है वो कंप्यूटर के जनक के रूप में है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है या फिर क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक या फिर राम। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका जो नाम रखा गया था वो सिद्धार्थ है वो रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर इनमें से कोई। तो सबसे तेज कंप्यूटर है दोस्तों कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो
परम कंप्यूटर है दोस्तों वो क्या है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो परम कंप्यूटर भारत में जो निर्माण किए गए उनको है वो सुपर कंप्यूटर के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? पहले युग के, द्वितीय, तीसरे पीढ़ी या फिर चौथा या फिर इनमें से कोई? तो कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों जो क्या करते फोर्ट्रॉन के साथ है वो कार्य करने थे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पीढ़ी के सेकेंड जनरेशन के है वो उस युग के थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम पीढ़ी का? तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है जो माइक्रो प्रोसेसर के है अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग है दोस्तों उसका प्रयोग कौन से पीढ़ी में है वो उपयोग होना है वो शुरू हो गया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी में। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में, चीन में, अमेरिका में, यूनान में या फिर मलेशिया में? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इन जो जो गणना करने वाला जो एबेकस है जो दोस्तों उनका जो निर्माण है वो या फिर आविष्कार है वो चीन देश में है वो हुआ था। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।